Our today's topic is career planning and career stages. An individual joins an organization not just for a job but for a career. It happens when it normally happens after some time the individuals find out that they are losing interest in a job and the initial excitement in a job is coming to an end. They start to feel that there is no career in a particular organization. वो ये फील करना शुरू करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए कोई एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस तरह से उन्होंने ग्रो या डेवलप अपने आप को नहीं किया है. तो ये जो मिसमैच है बिटवीन द एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशंस एंड देयर एक्चुअल ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, that may be very shocking for the employees and the organization. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए proper career planning and development practice has to be adopted by organizations. So first we will understand what is career. The literal meaning of career is advancement in life, especially advancement in profession. जब हम करियर की बात करते हैं तो नॉर्मली करियर से हम ये समझते हैं कि क्या हमारा प्रोफेशन है या किस जॉब में हमें, किस ऑक्यूपेशन में हमें. तो एक प्रोफेशन में जो एडवांसमेंट होते हैं स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड करियर. एचआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो करियर में बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ टाइम. एक वर्क लाइफ टाइम में जो पोजीशंस एक पर्सन ने ऑक्यूपाई की हैं, दैट इज कॉल्ड करियर. देन कम्स करियर प्लानिंग. इट इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स हिज करियर गोल्स एंड द पाथ्स टू अचीव दीज गोल्स. करियर प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने करियर के गोल्स आइडेंटिफाई करता है एंड देन ही ट्राइज टू फाइंड आउट द पाथ्स जिनसे उन करियर गोल्स को अचीव किया जा सकता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल करियर प्लानिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड चार्टिंग आउट देयर करियर पाथ्स एंड डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम ऑफ करियर मूवमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द रिटायरमेंट स्टेज. जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करियर प्लानिंग का मतलब है इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना, उनके लिए करियर पाथ्स को बनाना, फाइंड आउट करना और इस तरह से करियर मूवमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का सिस्टम डिजाइन करना ताकि एक एम्प्लॉय जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके, जिन गोल्स को लेके ऑर्गेनाइजेशन में आया था उन्हें वो अचीव कर सके फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द रिटायरमेंट स्टेज ऑफ हिज वर्क लाइफ. दिस इज ऑल्सो नोन एज करियर मैनेजमेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट करियर स्टेजेस. एक जो इंडिविजुअल है वो अपने पूरे करियर में कुछ स्टेजेस से होके गुजरता है. उन स्टेजेस को हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है. एक्सप्लोरेशन स्टेज, एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, मिड करियर स्टेज, लेट करियर स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज. These career stages can be better understood with this figure. अगर हम ग्राफ की तरह से बात करें तो एक्स एक्सिस पे हमने एज लिया है और वाई एक्सिस पे हमने परफॉर्मेंस लिया है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन स्टेज.
ये जो स्टेज है दैट इज अ करियर स्टेज, जो यूजुअली खत्म होती है किसी भी इंडिविजुअल के मिड 20s में। इस स्टेज में एक इंडिविजुअल फॉर्मल एजुकेशन से वर्क की तरफ उसका ट्रांजिशन होता है। जो अर्ली एडल्टहुड एज हमारी होती है उसमें हम अपने करियर को लेके कई तरह के क्रिटिकल डिसीजंस लेते हैं, और ये जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये जो डिसीजन है वो हमारे पेरेंट्स के इंटरेस्ट और उनके स्पेशलाइजेशन से अफेक्टेड होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, उनके सजेशन से भी हमारा डिसीजन अफेक्ट होता है। हमारी फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, उस पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने लिए क्या करियर चॉइस चूज करते हैं। उसके अलावा सोशल इन्फ्लुएंसेस या मीडिया इन्फ्लुएंसेस या करियर काउंसलर्स भी हमारे इस डिसीजन को लेने में हमें हेल्प करते हैं। तो इस स्टेज में बेसिकली हम अपने जो एक फॉर्मल एजुकेशन से निकल के अपने वर्क के लिए अपना एक एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, और इस स्टेज में हम वर्क को लेके और वर्क एनवायरनमेंट को लेके कुछ परसेप्शंस बनाते हैं। ये जो परसेप्शंस हैं मे नॉट बी रिलेवेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये जो परसेप्शंस हैं ये जो परसेप्शन है वो हम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले फॉर्म करते हैं। तो ये है हम स्टेज 1 एक्सप्लोरेशन करियर स्टेज। सेकेंड स्टेज इज एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। इट इज द पीरियड इन विच वन बिगिंस टू सर्च फॉर जॉब और उसे अपना फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिलता है। तो इस स्टेज में एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू होके निकलता है, जॉब को एक्सेप्ट करता है, उसका ओरिएंटेशन होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जाता है, और इस स्टेज में वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसर्स के साथ, सिस्टम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ उसका सोशलाइजेशन होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है he develops a sense of likely future within that particular organization। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस एक इंडिविजुअल को ऐसा लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है जिससे मुझे रिटायर होना है। और तो ये जो स्टेज है इसमें इंडिविजुअल एक्चुअली काम करना शुरू कर रहा है। तो ये जो स्टेज है उसमें जो सबसे बड़ी ये जो स्टेज है इसकी जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये होती हैं कि इस स्टेज में जो इंडिविजुअल्स हैं दे मेक मिस्टेक्स, दे लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड दे अज्यूम इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो उनको जब काम दिया जाता है इस स्टेज में that doesn't carry great power और high status। इस स्टेज में जो लोगों को बहुत अपना एनर्जी और टाइम अपने काम को देना पड़ता है, इस स्टेज में लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये स्टेज तब खत्म होती है जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मार्क या अपना प्लेस बना लेता है। थर्ड स्टेज इज मिड करियर स्टेज। ये जो स्टेज है दैट इज फीचर्ड बाय अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय है उसकी जो परफॉर्मेंस में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है एक सेम पेस पे, एक सेम लेवल पे जा रही हो, या ये भी हो सकता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें डिटेरियोरेशन शुरू हो गया हो। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं A, B एंड C। A मीन्स वो जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। B जो है दैट इज शोइंग दैट इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है एक स्टैग्नेशन उसमें आ गया, एक फिक्स लेवल में ही उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, उसमें किसी भी तरह का चेंज
नहीं है। और जो सी है ये पॉइंट शो कर रहा है कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोरेट हो रही है। तो ये जो स्टेज है इसमें यह है कि आपको अपने काम में प्रोडक्टिव रहना है। दिस इज द मेजर चैलेंज ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज में जो लोग अपने परफॉर्मेंस में लगातार इम्प्रूव करेंगे वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और ग्रेटर हाइट्स पे वो पहुंच जाते हैं। कई लोग अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रहते हैं ताकि जो पॉसिबल आउटकम है वो उनको उससे वो सेटिस्फाइड रहते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। जो फोर्थ स्टेज है दैट इज लेट करियर स्टेज। ये जो स्टेज है ये वो फेज है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने काम के बारे में या जॉब के बारे में ज्यादा लर्निंग वो नहीं कर रहा, लाइक ही इज नॉट ट्राइंग टू आउटडू लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। अब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है अपनी जॉब को लेके वो बहुत ज्यादा नहीं है। इस स्टेज में चूंकि बहुत समय से अब वो इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, बहुत नॉलेज आ गया है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज हैं वो उस एक्सपीरियंस और नॉलेज का फायदा उठा के उससे कुछ सीख सकते हैं। तो जो लेट करियर स्टेज है उसमें जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें एज अ रोल मॉडल ट्रीट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज गो टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड आस्क फॉर हिज और हर सजेशंस। देन लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। it is last phase of career in which an individual thinks of retiring from the job. इस स्टेज में एक इंडिविजुअल ये सोचना शुरू कर देता है कि अब मुझे जॉब से रिटायर होना है। इस स्टेज में जो उसका रोल है वो रिड्यूस हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पहले से कम हो जाती हैं। जो पर्सनल एंड वर्क रिलेशनशिप्स जो हैं उनको इंडिविजुअल की वैल्यूज के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ये और इस स्टेज में जो लोग हैं वो अपने पर्सनल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने में उसका जो फोकस है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये है हमारी 5 करियर स्टेजेस: एक्सप्लोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, मिड करियर, लेट करियर एंड डिक्लाइन stage. Now we come to career planning process. From the point of view of managing human resources, individual career planning and organizational career planning can be merged together. It is a process, career planning is a process which is undertaken by both employees and organization simultaneously, and career path for each employee is charted out by this exercise. Career planning is a process of human resource development, and it involves certain steps which are shown in this figure: individual needs and aspirations, organizational needs and opportunities, individual strengths and weaknesses, placement on career path, and review of career plans. So from this figure we can see that career planning involves 5 steps. First one is identification of individual needs and aspirations. जब भी कोई एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो अपनी नीड्स को और अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करना चाहता है। जो नीड्स हैं वो नीड्स कैन बी अर्निंग मोर मनी, अचीविंग स्टेटस, getting challenging jobs, getting higher responsibilities, career progressions and
सो ऑन। जब एक इंडिविजुअल की बात करें तो करियर प्लानिंग का मतलब होता है कि ये जो नीड्स हैं या जो एक इंडिविजुअल के एस्पिरेशंस हैं उनको सेटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशन में किया जाए। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशन है, इट इज टेकन एज अ starting point from the point of view of an individual. Then second step is identification of organizational needs and opportunities. Organizational needs and opportunities are identified on the basis of long-term human resource plan. इस लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लान के थ्रू इट विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इट कैन प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉयज। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन पोजिशन टू प्रोवाइड career desired and demanded for every individual in the organization, then it can negatively affect both the organization and individuals. So there should be match between individual needs and aspirations and organizational needs and opportunities. Then third step is assessment of individual strengths and weaknesses. किसी भी इंडिविजुअल के लिए करियर प्लान फाइनलाइज करने से पहले और उसको करियर पाथ पे प्लेस करने से पहले इट इज नेसेसरी टू असेस हिज और हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर इंडिविजुअल की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। स्ट्रेंथ वो फीचर होता है जो उसको अपने लाइफ के गोल्स को या वर्क लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है, और वीकनेस वो फीचर होता है जो हमारी लाइफ के गोल या हमारी वर्क लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। तो अगर इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज के लाइट में स्टडी किया जाता है और असेस किया जाता है। देन फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट ऑन करियर पाथ। आफ्टर असेसिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू प्लेस एन इंडिविजुअल ऑन अ चूजन करियर पाथ। करियर पाथ इज बेसिकली द लॉजिकल possible sequence of positions that could be held by an individual based on how he performs in the organization. करियर पाथ का मतलब होता है आने वाले टाइम में उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जिन पोजीशंस को में उसको रखा जाएगा, तो उनका जो सीक्वेंस है पोजीशंस का, दैट इज नोन एज करियर पाथ। तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्लेसमेंट ऑन करियर पाथ। एंड लास्ट स्टेप इन करियर प्लानिंग इज रिव्यू ऑफ करियर प्लान्स। जो करियर प्लान्स हैं दे हैव लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, they are developed on the basis of assumptions about how the environment relevant to human resource management will behave in future. कई तरह की हम टेक्निक्स HRM एनवायरमेंट को फोकस करने के लिए यूज करते हैं, पर चूंकि हमारा एनवायरमेंट इन जनरल एंड स्पेसिफिकली HRM एनवायरमेंट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो जो करियर प्लान्स हैं दैट मे बी डिस्टर्ब्ड। इसलिए देयर मस्ट बी इनबिल्ट सिस्टम ऑफ रिव्यूइंग ऑफ करियर प्लान्स सो दैट जो करियर प्लान है वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें।
और रिव्यू से ये भी एम्प्लॉयज को ये भी पता चलेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हम खुद हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और इन चेंजेस के साथ हमें क्या क्या स्किल्स या एक्सपीरियंस हमें अडॉप्ट करना है या क्या क्या हमें लर्न करना है. सो विद दिस स्टेप career planning process is completed. Thank you.